गाइस, मैं हूं दानी। तो जनाब, कैसे हैं आप दोस्तों? अभी की न्यूज़ आपसे शेयर करते हैं, बयान करते हैं कि पाकिस्तानी फील्डिंग कोच साबका अब हो चुके हैं ब्रांडेड, जिन्होंने पाकिस्तानी फील्डिंग कोच रह चुके हैं और अभी रिज़ाइन कर दिया पाकिस्तानी कोचिंग से। नेक्स्ट टाइम वो पाकिस्तानी कोचिंग नहीं करेंगे। उन्होंने एक मीडिया से कॉन्फ्रेंस करते हुए या सोशल मीडिया अकाउंट पर उन्होंने शेयर किया है कि जो भी मेरा पाकिस्तान के साथ टाइम गुजरा, उनके सीनियर्स के साथ, उनके प्लेयर के साथ बहुत अच्छा गुजरा और इस अच्छे बाब को इख्तिताम या अलविदा कहने का ये बेहतरीन मौका है, ये बेहतरीन वक्त है। और मैं हमेशा यही चाहूँगा पाकिस्तानी टीम की कामयाबी, तरक्की, और देखना चाहूँगा इनको कामयाब होता और इनको तरक्की करना चाहता। और शायद उनकी तरह हर बंदा यही ख्याल रखता है, यही जहन रखता है, यही माइंड रखता है, लेकिन ये कोई नहीं देख रहा कि एशिया कप, T20 वर्ल्ड कप 2023 एंड देन टेस्ट में मतलब परफॉर्मेंस क्या है। खैर, इसकी परफॉर्मेंस की बात फिर होगी या कल हो चुकी है। बाकी बात करते हैं ब्रांडेड की। तो उन्होंने कहा, मैं यही चाहता हूँ कि इनकी तरक्की हो क्रिकेट की, और ये तरक्की करें, मनाजिल तय करके आगे जाएं। दोस्तों, उन्होंने मई में पाकिस्तानी टीम के साथ मुआहदा किया था फील्डिंग कोच बन गए थे। और शायद आपको ये कहने का हक है, ना सिर्फ आपको कि हमको, बल्कि सबको, कि इन्होंने मई में ज्वाइन किया था पाकिस्तान को एज ए कोच करना, लीड करना पाकिस्तानी प्लेयर्स को। लेकिन जब भी बात हुई पाकिस्तानी फील्डिंग की, धरंधे से बात हुई, हर बंदा ही कहता था यार कैसी फील्डिंग है, ऐसी फील्डिंग है जैसे कोई कॉलेज के स्कूल के बॉयज़ कर रहे हैं। विक्रांत गुप्ता ने जब 2023 का वर्ल्ड कप हो रहा था इंडिया में, तो उन्होंने कहा था कि नो यार, सॉरी, पाकिस्तानी की फील्डिंग देख के ऐसा लग रहा है जैसे कोई स्कूल के बॉयज़ खेल रहे हैं। और हकीकत भी यही है। तो पता नहीं इन भाई साहब ने क्या पाकिस्तान को दिखाया था या इन्होंने करवाया था, इन्होंने कुछ लर्न नहीं किया पाकिस्तानी प्लेयर ने। बाकी खैर जो भी है, फील्डिंग प्लेयर की खुद भी बहुत है, एनर्जी होनी चाहिए फील्डिंग में। तो ये थे, इन्होंने अब रिज़ाइन कर दिया। अब देखते हैं पाकिस्तानी फील्डिंग कोच कौन आते हैं। और इससे पहले पाकिस्तान के जो बैटिंग कोच हैं, उन्होंने भी अफगानिस्तान के साथ मुआहदा साइन कर लिया है और वो पाकिस्तान को वो भी रिज़ाइन कर चुके हैं। आई थिंक जो हम चाहते थे, मैं आप सबके गैर मुल्की जितने भी कोचिंग हैं फारिग होने चाहिए, वो सीन हो चुका है और होने भी चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि ग्रैंडेड ने एंड पे यही कहा है ना कि मैं यही चाहता हूं कि पाकिस्तान तरक्की करें, तरक्की के मनाजिल तय करें इनकी क्रिकेट। तो एक आउट ऑफ कंट्री का गैर मुल्की कोच यही कह सकता है, लेकिन जो अपने मुल्क का कोच होगा, जो मुहिब्बे वतन होगा, वो ये नहीं कहेगा कि पाकिस्तानी क्रिकेट तरक्की करे। वो कहेगा कि हमने, हमारी कौम ने, हमारे नौजवानों ने, हमारे पूरे मुल्क ने मुंह दिखाना है। उन्होंने मतलब एक लेवल है, मतलब एक बात है, शौक है, लव है क्रिकेट के साथ। तो इनकी तरक्की के साथ पूरे मुल्क की तरक्की है, वो पूरे मुल्क की तरक्की देखते हैं। मुहिब्बे वतन, अपने मुल्क के कोच और गैर मुल्क, यही डिफरेंस है। और अपने मुल्क के कोच, आई थिंक मैं पहले भी कहता था कि अपने मुल्क के ही होने चाहिए, लेकिन हैरत तो इस बात पर है कि पाकिस्तानी बैट्समैन, इतने इतने बढ़िया बैट्समैन गुजरे हैं, इतने इतने बढ़िया, और अभी हैं भी। लेकिन फार्मर बैट्समैन आप देखें, शायद मुझे गिनवाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं तो अगर नाम लूँगा तो जस्ट सबके मेन प्लेयर्स के नाम आते हैं। वैसे एक आपको पाकिस्तानी बैट्समैन की क्वालिटी के बारे में एक बात बता देता हूँ। इंडियन सहवाग, जो कि बहुत बेहतरीन बैट्समैन रह चुके हैं, उनके ओपनिंग के बहुत बेहतरीन फास्ट क्रिकेट खेलने वाले, उन्होंने कहा था कि आप बात करते हैं सचिन तेंदुलकर की, आप बात करते हैं सचिन तेंदुलकर की, मुख्तलिफ प्लेयर्स की बात करते हैं जब भी करते हैं आप क्रिकेट में। उन्होंने कहा, मैंने एशिया में मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन इंजमामुल हक से बड़ा मैंने मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन एशिया में नहीं देखा, पूरे एशिया में। और ये सिर्फ एक बात थी नजीब भाई की। ठीक है, आप तो हमारे सीनियर हैं, हमारे चाचू ताया हैं, तो उनसे हटके भी जो हमारे प्लेयर्स गुजरे हैं ना, वो भी अनबिलीवेबल, बहुत तगड़ी क्रिकेट रही है हमारी बैटिंग में भी। ऐसा नहीं है कि बॉलिंग तो तगड़ी रही है, बैटिंग भी बहुत तगड़ी रही है। लेकिन समझ नहीं आता इन्होंने गैर मुल्की कोचेज रखने क्यों होते हैं। खैर, जो हुआ बेहतरीन हुआ, ब्रांडेड चले गए हैं, अब बैटिंग कोच भी चले गए हैं, अब न्यू आएंगे। हालांकि ब्रांडेड के साथ 2 साल का मुआहदा था, 2 साल का, कि वो 2 साल पाकिस्तान को लीड करेंगे, कोचिंग करेंगे। वो तब था जब ज़का अशरफ साहब नहीं थे। ज़का अशरफ साहब आए तो ये चेंज हो गया। अब ज़का अशरफ साहब जिसको बिठाएंगे पाकिस्तानी फार्मर क्रिकेटर को एज ए कोच, जब नेक्स्ट अगली कोई आएगा, पीसीबी चेयरमैन आएगा, अगली इंतजामिया टीम मैनेजमेंट आएगी, तो वो शायद एक मंथ भी नहीं टिकने दे। और सबसे यही प्रॉब्लम तो हो रही है
پاکستانی ٹیم کو بیسیکلی یہ بھی پرابلم ہو رہی ہے کہ کوئی بھی پلیئرز، کوئی بھی جب کوچ آتے ہیں نئے، کوئی انتظامیہ ٹیم مینجمنٹ آتی ہے تو اس کی ابھی اتنی بنتی نہیں ہے نا، اپنی اٹیچمنٹ اتنی بنتی نہیں ہے پلیئرز کے ساتھ، ابھی وہ کچھ سیکھتے نہیں ہیں کہ ٹیم مینجمنٹ اور پی سی بی چیئرمین چینج ہو جاتے ہیں اور وہ نیکسٹ کو ڈال دیتے ہیں اپنی اپنی مرضی کے. مطلب پوری سیاست چل رہی ہے، جس کا دل کرتا ہے، جو جس کو لائک کرتا ہے وہ اس کو ڈالتا ہے ایز اے کوچ. تو یہ بہت بڑی ٹریجڈی، بہت بڑا افسوس کی بات ہے کہ جن کے ساتھ پورا معاہدہ ہوتا ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہو پاتا، لیکن جب اگلا بندہ آتا ہے تو وہ اپنی مرضی سے اپنی فیور کا بندہ لے کے آتا ہے. خیر یہ جو فیصلہ ہوا یہ تو بہت بہترین ہوا ہے، دونوں آؤٹ آف کنٹری کے کوچز چلے گئے ہیں، ایک بیٹنگ کوچ اور ایک فیلڈنگ کوچ. اب دیکھتے ہیں پاکستانی کوچ کون بنتے ہیں، فیلڈنگ کوچ اینڈ بیٹنگ کوچ، یا پھر کوئی اور باہر سے بھی ہائر کریں گے یہ پھر. تو آج کے لیے یہی باتیں تھیں، چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا بھائیوں.